दोस्तों, अभी हमने सुधाकर मिश्र की जो कविता है, कविता के कुछ पदों पर बात की है। पूरी कविता का जो भावार्थ है, एक अलग ढंग से उसी पर विचार करना अपेक्षित है। उस भावार्थ को आप ध्यान से समझें और देखिए कि आज हमें यदि सफल मानव बनना है, देशभक्त बनना है, क्योंकि तुकडोजी ने भी कहा था, सेवा सर्वस्व श्रेष्ठ गुण है, मानव की सेवा, पशु की सेवा, भूत दया ये गुण है। तो इस कविता में भी वही बात आई। देखिए, सुधाकर मिश्र जी की यह कविता जो है, प्यार कविता, मनी प्लांट और फूल नाम के काव्य संग्रह से लिए। प्रस्तुत कविता में मिश्र जी ने विश्व में मानवता को बचा रखने के लिए एक हृदय में दूसरे हृदय से मिले, इसकी बात की है। तो मनुष्य के हृदय में प्यार का बीज बोना वो कवि चाहता है। उनका विश्वास है कि प्यार में वह शक्ति है जो भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों को एक सूत्र में जोड़ सकती है। विश्व को एक सूत्र में लाने का स्नेह और प्रेम वही महत्व सूत्र है, धागा है, उसे पकड़ना आज आवश्यक है। आज विज्ञान के विनाशकारी दानवी शक्ति बढ़ रही है और ऐसे समय में पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने वाला, शांति और मानवता की स्थापना करने वाली एक ही व्यवस्था है, वह सिर्फ प्रेम और प्यार ही है। इसलिए कवि कहता है, नफरत छोड़ना है। कवि चाहता है कि संकुचित मतलबी मजहबी जाति धर्म व्यवस्था विचारधारा से ऊपर उठकर यदि हम धरती पर प्यार का उसका सिंचन करें तो शायद मानवता बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, एक नई धारा इस धरती पर बहेगी। विज्ञान तो है ही, परंतु उसका विनाशकारी रूप को त्यागना होगा, विकासात्मक रूप को अपनाना होगा, तो प्यार आवश्यक है। हृदय और दिनकर की दिल और दिमाग नाम की कविता भी इसी को दर्शाती है। आगे चलकर कवि कहता है कि आकाश पृथ्वी पाताल स्वर्ग में प्रेम की जय जयकार बोली जा रही है। सुख दुख उनकी उंगली पकड़कर आगे बढ़ रहा है। धरती के कण-कण में प्रेम की स्निग्ध धारा बह रही है, जिस ओर से दृष्टि डाले वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही है। मतलब आँखों की हमारा दृष्टि, हमारी आँखें यदि प्रेम है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह कहावत जो यहाँ सिद्ध होती है। यदि आपके मन में प्रेम भावना है तो पूरा विश्व आपको प्रेम में दिखाई देगा। इसलिए कवि कहता है कि धर्म में भी यह प्रेम की बात कही है। कवि आगे कहता है कि मंदिर में देखो तो देवताओं के हृदय में प्यार है, मस्जिद में जाको तो मस्जिद में अल्लाह भी प्यार चाहता है, गुरुद्वारे में जाकर देखो तो वाहे गुरु शब्द में भी प्रेम है। ईसा मसीहा के गिरजाघर में हम जाते तो कोने कोने में एक ही आवाज़ गूंजती है, मैं हूँ कहने वाला, अर्थात वह सिर्फ प्यार ही है। प्यार एक ऐसी ताकत है, प्रेम में बहुत ताकत होती है जो निराश हताश जीवों को उत्साह देती है। जिसकी जीवन नौका निराशा में डूब रही है, ऐसे पे को व्यक्ति को प्यार ही संभाल सकता है। कांटों की रस्मय दुनिया में यदि बाहर निकलना होगा तो शायद प्यार आवश्यक है। उसे सजग व्यक्ति को बनाने वाली क्षमता प्यार में होती है। आज विज्ञान तंत्र ज्ञान के बल पर दुनिया विकास की ओर बढ़ रही है। एक देश, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को पर विजेता प्राप्त कर रहा है। आतंक और रक्तरंजित धाराएं पृथ्वी पर बह रही है, जिससे पृथ्वी की मूल धारा प्रेम जैसी व्यवस्था, रसमय धारा नष्ट हो रही है। मगर ऐसे भय वातावरण से यदि मुक्त होना होगा तो शायद मनुष्य के मन में प्रेम आवश्यक है, क्योंकि प्रेम वो महामंत्र है जो कभी जिसकी हार नहीं होती है। और ऐसे अजय ब्रह्मास्त्र जो प्रेम है, उसे को अपनाने की बात कवि इस कविता में कहता है। कवि आगे कहता है, हे मानव आओ, जाति धर्म संप्रदाय की बात छोड़ो, ऊपर उठो, उससे ऊपर उठो, मानवता बंधुता को की सुगंधित धारा पृथ्वी पर बहाओ, पृथ्वी रसमय बनाओ, पृथ्वी को रसमय बनाओ तो मनुष्य का जीवन सुखी होगा। और इसलिए उनका विचार है कि जब नंगी धरती पर भूखे और नंगे, मतलब गरीबों की भूखे की भूख मिटाओ, प्यासे व्यक्ति को जल पिलाओ, यह सबसे बहुत बड़ी प्रेम की भावना होती है। और इसलिए वो कवि कहता है कि यदि हम सुख देते हैं तो शायद ये धरती स्वर्ग बनेगी। प्राणी प्राणी को प्यार बांटना है, प्यार करो, ये संदेश कवि देता है। सच्चे धरती को स्वर्ग बनाने के लिए धर्म जाति विज्ञान की आवश्यकता नहीं, बल्कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में प्रेम की आवश्यकता है। मानव में प्राणी में भाईचारा बढ़े, तब यह धरती सुंदर और सुफलाम बनेगी। ऐसा महत्वपूर्ण संदेश यहाँ कवि सुधाकर मिश्र जी ने दिया है। तो उनकी कविता में उनका चिंतन, उनके संस्कार, उनके पिताजी के संस्कार, माताजी की भगवत भक्ति का
चित्रण या प्रभाव दिखाई देता है। एक महत्वपूर्ण कविता के रूप में हम उसे याद करेंगे। धन्यवाद।